और मुझे बताएं कि ये ब्रिटिश आए, ठीक है। अब मैंने कहीं कुछ स्टोरीज तो पढ़ी हैं कि बगावत भी हुई थी कराची में ना, हाँ। और ब्रिटिश के ख़िलाफ़। तो उसकी क्या कहानी है, उसकी डिटेल क्या है? असल में एक दो बगावत हुई। एक तो बगावत ये हुई कि जब 1839 में जब कराची में आए ब्रिटिशर, तब तो कोई ख़ास मज़ाहमत नहीं हुई यहाँ पर। लेकिन 1843 में जब पूरे सिंध पे कब्ज़ा कर लिया उन्होंने, तो बलोच में जो बलोच थे, कलमदी कबाइल थे या जोखियों थे मलीर में, वो यहाँ पर हमलावर होने के लिए आए थे कराची में, ओके। कि भाई हम यहाँ पे ना ब्रिटिशर पे हमला करें, बचाने के लिए कराची को। कराची को बचाने के लिए। लेकिन वो कहते हैं कि वो हमला करने तो आए, लेकिन वो हमला हुआ नहीं। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने ब्रिटिशर पे हमला भी किया। लेकिन मैंने जब इसकी तहकीक की तो मुझे कोई ख़ास इसकी तफसील नहीं मिली। तो 1843 के बाद ब्रिटिशर जो है वो यहाँ पे आराम से रूल करते रहे। 1855 में चीज़ें बनाना शुरू कर दी, इमारतें बनाना शुरू कर दी। 1860 तक तो बहुत मामला चला हो गया था। जो बगावत हुई है, बड़ी बगावत, जो यहाँ के हवाले से बड़ी बगावत थी, वो ये थी कि मेरठ में बगावत हुई यूपी में ब्रिटिश के ख़िलाफ़, जिसको कि जद्दोजहद आज़ादी कहते हैं मुसलमान, और ब्रिटिशर्स को कहते हैं म्यूटनी, गदर। खतर। हाँ, म्यूटनी कहते हैं वो। और उसपे बड़ी किताबें हैं म्यूटनी के ऊपर। तो जितने भी ब्रिटिशर ने या हिंदुओं ने या मुसलमानों ने किताबें लिखी हैं इस पे म्यूटनी के ऊपर 1857 में, तो उसमें ज़ाहिर बात है सिंध चूँकि एक मरकज़ी हैसियत नहीं थी, लिहाजा सिंध का इतना ज़िक्र नहीं है ही नहीं किताबों में। यहाँ 1857 में क्या हुआ कि जब मई में वहाँ बगावत हुई और जून का महीना बहुत ख़तरनाक गया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। पूरा, क्योंकि बगावत का जो मरकज़ था वो उत्तर प्रदेश था और दिल्ली था। क्योंकि जो दिल्ली में ये लोग कोशिश कर रहे थे ना आने की। हाँ, बिल्कुल बेसिकली तो कब्ज़ा तो दिल्ली पे किया था ना। हाँ। जब दिल्ली पे कब्ज़ा किया तो बगावत हुई मेरठ में, जो फ़ौजियों ने दिल्ली की पे थी कब्जा कब किया है इन्होंने? 1857 में, इसी महीने अच्छा, में। यही टाइम चल रहा यही है। टाइम था। तो वो जो बगावत हुई थी मेरठ की जो छावनी में हुई थी, जो बहुत ज़ोरदार हुई थी, और वो पूरी बगावत फैली थी दिल्ली, इलाहाबाद, झांसी, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा सूबा था, बहुत, और वहाँ रियासतें भी थीं हिंदुओं की। तो वो जो बगावत चली वो बहुत ज़ोरदार चली वो। और उसमें तो यानी जो ख़ुद ब्रिटिशर लिखते हैं वो लिखते हैं अपनी किताबों में कि दिल्ली से देखिए और फ़तेहपुर सीकरी जो दिल्ली के करीब है, वहाँ पे दरख्तों पे लाशें लटकी होती थी मुसलमानों की, जगह-जगह, और ख़ास तौर पे ब्रिटिशर लटकाते थे लाशें ना। और उन्होंने लिखा भी है कि हम लटकाते थे। हाँ, हाँ, बिल्कुल, तो किताबों में लिखा है उन्होंने। और वो जो वहाँ जो बगावत हुई वो बहुत बड़ी बगावत हुई। जब वहाँ बगावत हो रही थी तो कराची में जो इंतज़ामिया थी, जो ब्रिटिशर थे, उनको ये खौफ था कि कहीं यहाँ पर भी बगावत ना हो जाए। अच्छा, बगावत का ख़दशा हैदराबाद यानी तालपुरों की तरफ से कम था, क्योंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा था। लेकिन ख़दशा तो मौजूद था, चाहे वो बलूचिस्तान से हो क्योंकि या कहीं और। एक कल्चर पैदा हो गया ना, तो ये न्यूज़ हाँ, मिल रही होगी कि यार वहाँ चल रहा है, हमें भी ये करना हाँ, चाहिए। हमें अब हमारे मोटिवेशन मिल जाती है ना। देखिए यहाँ पर ना हो जाए। अब उन्होंने क्या करा कि यहाँ पर एक एक इक़दामात किए कराची में, और कराची में सर्विलेंस बढ़ा दी और लोगों का जमा होना कर दिया, और उसके बाद जो मुख्तलिफ़ चीज़ें बिकनी थी उनको कंट्रोल में कर दिया, ख़ास तौर पे गंधक वगैरह है जो बम बन सकती हैं, चीज़ें बन सकती हैं, ये उन्होंने की। अच्छा, एक बगावत हुई 13 सितंबर 1857 को, और वो बगावत जो है वो इन किताबों में ज़िक्र है उसका, बगावत का। और ये जो उस्मान दमोई साहब है, उन्होंने लिखा, यहाँ पर एक अखबार छपता था सिंध कॉसेट के नाम से। ओके। उस अखबार ने उस पूरी बगावत को रिपोर्ट किया था बाद में। उस वक्त तो सेंसरशिप लगी हुई थी। अच्छा, बगावत क्या थी कि जो ये सदर का एरिया है 1857 तक, यानी इनको तो 1843 से और 57, ये तकरीबन बन गए 13 साल। इस 13 साल में जो ब्रिटिश ने सबसे पहला काम किया था वो काम किया था कैंटोनमेंट का बनाना। और जो सदर का एरिया था, ये इस पूरा एरिया कैंटोनमेंट का था। जो आप सदर का पूरा एरिया देखते हैं तो ये कैंटोनमेंट का था, यहाँ पर फ़ौजी रहा करते थे, और बैरक्स तामीर हो गई थी, सब चीज़ें हो गई थी, तो फ़ौजी यहाँ रह रहे होते थे। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर एक बॉम्बे इन्फेंट्री थी 14, 15, 16 नंबर की। उस इन्फेंट्री के लोगों ने ये अंदरूनी खाना मीटिंग करी कि हम ब्रिटिश के ख़िलाफ़ यहाँ बगावत करें, और जो यूरोपियंस हैं उनको मारें, यहाँ पे उन पर अटैक करें, हम अटैक करें, और यहाँ पे हम किलिंग करें, क्योंकि हम ये करेंगे तो शायद ये एक रिटेलिएशन हो जाएगी। ये लोग अपनी मीटिंग कर रहे थे ये तो कहीं से एक
समझें कि खाकरूब या जमादार कह लें, कि वो उनकी गुफ्तगू सुन रहा था उन लोगों की। और वो उसने गुफ्तगू सुन के रात के कोई 2 बजे मीटिंग हो रही, वो सीधा चला गया। मेजर ग्रेग थे उनके पास, उनके बंगले पे गया और मेजर ग्रेग, ओके। तो उनके पास बंगले पे गया और उसने कहा कि वहाँ पर गार्ड से कहा या चौकीदार से कहा कि जी मुझे ना साहब से मिलना है। तो उन्होंने कहा जी साहब तो सो रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, अभी क्या करोगे मिल के? तो उसने कहा जी मुझे मिलना, बड़ी अहम खबर देनी है। उसने कहा नहीं, सुबह खबर देना। तो उसने कहा कि जी साहब को उठा दो, बहुत बड़ी खबर है, और अगर तुमने खबर नहीं दी तो तुम जिम्मेदार होगे। मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी खबर है, वरना मैं बंगले पे क्यों आता मैं? तो चौकीदार ने कहा ठीक है। वो गया अंदर उठाने मेजर को। तो मेजर को जब उठाने गया तो मेजर जब बाहर आया, उसने कहा जी हाँ क्या बात है? तो उसने कहा कि साहब बात ये कि मैंने ना कुछ फ़ौजी, वो ब्रिटिश फ़ौजी थे, वो मैंने फ़ौजियों की गुफ्तगू सुनी है, और वो लोग जो हैं वो एक बगावत का प्लान बना रहे हैं वो, और उनका प्लान ये है कि वो ब्रिटिशर पे हमला करें वो, और उनकी फैमिलीज़ पे हमला करें। वो सुन के तो उसकी हालत ख़राब हो गई। उसने कहा अच्छा, और फौरी वो टेंशन हुआ और कपड़े तब्दील करके यहाँ सदर की तरफ आया। सदर की तरफ आके था क्या कि 44 लोग थे कि जिन्होंने बगावत का प्लान बनाया था, और ये लोग थे अवध, लखनऊ और दिल्ली से ताल्लुक़ रखते थे, सारे हिंदू थे ये, और ये बॉम्बे रेजिमेंट के अंदर थे, यानी बॉम्बे के उसमें थे, इन्फेंट्री के अंदर ना। तो इन लोगों ने जब ये प्लान बनाया तो ये तमाम के तमाम उन इलाकों से ताल्लुक़ रखते थे ये, और उन्होंने कहा कि जी जब वहाँ पर ये हो रहा है तो हम भी यहाँ करेंगे ये। तो इन्होंने 2 ग्रुप बना लिए। एक ग्रुप था, वो एक था रामदीन पांडे का, और एक सूरज बाली तिवारी के नाम से। ओके। 2 ग्रुप बन गए, और ग्रुप ये बनेंगे कि हम अलग अलग टोलियों में हम हमला करेंगे। अच्छा, जो रामदीन पांडे था वो तो अपने लोगों को लेके निकल गया, लेकिन जो सूरज बाली तिवारी था वो छावनी में रहा वो। इतने में ब्रिटिश आ गए। ब्रिटिश आके जो है उन्होंने सबको एक जगह जमा किया, क्योंकि जो सदर है राजस्थान का सदर तो नहीं था, ये तो बिल्कुल एक समझे कि एक मैदान था, और फौजियों की जगह थी ये। तो जब सबको एक जगह जमा किया तो फ़ौरन कहा कि जी आप अपनी राइफलें चेक कराओ, और लोगों को देखा तो तकरीबन 22 के करीब लोग कम थे। राइफलें चेक की थी, वो राइफलें लोड थी। तो जैसे ही राइफलें लोड थी तो उसमें से 2-3 लोगों ने एकदम मज़ाहमत की, तो उनको वहीं मार दिया, 3 सिपाहियों को। और बाकी लोगों को जो है गिरफ़्तार करा, पूछा जी बताएं बाकी लोग कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा जी रामदीन पांडे वो गया। रामदीन पांडे जो था वो पहुंचा था, लियारी की नदी तक पहुंचा था। तो पीछे जो यानी इनको जगह नहीं मिल रही थी। पहले के दौर में क्या होता था, खोजी होते थे। खोजी 2 लोग भी होते थे, इंसान भी होते थे और कुत्ते भी होते थे। यानी पहले के दौर में किसी को ढूंढने के लिए, क्योंकि कच्चे जगहें होती थी ना, तो पहले बड़े एक्सपर्ट लोग होते थे, उनको खोजी कहा जाता था। खोजी क्या करते थे, वो कदमों पे चलते हुए जाके ना पता करते थे वो लोग। और वो जो खोजी थे उन्होंने जब यहाँ से खोजते हुए गए तो उन्होंने कहा इधर गए। जब लियारी नदी के पास गए तो उन्हें वो ग्रुप मिल गया पूरा, जिसने भी अटैक नहीं किया था, रामदीन पांडे का, और उनसे इनकाउंटर हुआ, उनको पकड़ा, 2-3 लोगों को वहाँ पे मार दिया गया। सूरज बाली तिवारी को उन्होंने मारा नहीं था ब्रिटिश फौजियों ने, क्योंकि वो सरगना था। रामदीन पांडे को भी नहीं मारा, उनको लेकर आए कुछ साथियों को, उनको वो 4-5 साथियों को मार दिया, बाकी लोगों को लेकर आए। यानी 13 का हुआ है, 14 को लेकर आ गए। 14 को, यानी 14 दूसरे दिन 14 लग गई थी 13 की बात। 14 सितंबर 1857 जब उनको लेकर आए तो लाके पेश किया गया तो फ़ौरन कोर्ट मार्शल किया गया, और कोर्ट मार्शल के बाद फैसला हुआ कि जी इनको फांसी दे दी जाए। तो 17 सितंबर 1857 को, जिस जगह सुपर मार्केट है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे, उन्होंने कहा जी हम इसमें शरीक नहीं थे, उनको छोड़ दिया कोर्ट मार्शल के लिए, उनको मारा नहीं। लेकिन बताते हैं कि तकरीबन कोई 14 लोगों को गिल्टी या म्यूटिनी का पाया गया, और उनको जिस जगह सुपर मार्केट एम्पेस मार्केट है, एम्पेस मार्केट पे 17 सितंबर 1857 को जो तोपें थीं उनके आगे उनको बांधा गया और फिर उनको गोले से उड़ा दिया गया। सो सैड। तो रामदीन पांडे भी और सूरज बाली तिवारी भी। ये बोले अच्छा जा नहीं आप तो जब इनको मार दिया गया, और इसके बाद इनके जो बाकी जो लोग थे उन किसी की लाश के टुकड़े करे, 4-4 टुकड़े करे, किसी को कहीं फेंका गया आवाम को दिखाने के लिए। और कुछ जगह ये लिखा है, क्योंकि ये अखबार में और दीगर जगहों पे ये न्यूज़ छपी, किताबों में आई ये, तो
अवाम में खौफ के लिए, यानी ये बताने के लिए कि आइंदा अगर किसी ने भी बगावत की हिम्मत की तो हम ये हाल करेंगे। और उनके जो टुकड़े कर दिए लाशों के, उन लोगों के, और जिनके जो बम से उड़ गए थे, यानी बम की तादाद कोई 14 बताता है, कोई 8 बताता है, अलग अलग तादाद है, लेकिन 8 से 14 के करीब लोग थे जिनको बम से उड़ाया। अब उनके टुकड़े हो गए बम से, तो उनको अलग अलग फेंक दिया गया। उनको अलग अलग फेंक दिया गया। कराची में ज़ाहिर बात है खौफ हरास हो गया। बाकी जो भी लोग थे वो तो ब्रिटिश के आगे कहाँ कोई होते, सोच भी नहीं सकता था। सोच भी नहीं सकते थे। ये जब मामला हो गया और जब सब कुछ हो गया, तो अब ज़ाहिर बात है उनकी फैमिलीज़ जो दिल्ली में थी या अवध में थी या लखनऊ में थी, क्योंकि वहाँ से इन लोगों का ताल्लुक़ था, तो वहाँ ज़ाहिर बात है उनको इत्तला मिल गई होगी। अच्छा, ये बात है 1857 की। उसके बाद 5-10 साल बाद क्या हुआ कि चूँकि हिंदू थे सारे के सारे, तो कुछ हिंदू फैमिलीज़ जब थोड़ा अमन अमान हुआ, तो लगभग 1870 के करीब कुछ लोगों ने क्या करा कि जिस जगह पे फांसी दी गई थी उस जगह पे इनकी जो श्रद्धांजलि जिसे कहते हैं, या श्रद्धांजलि देने के लिए वहाँ पे लोग ट्रिब्यूट देने के लिए वहाँ पे लोग आके फूल डालने लगे 17 सितंबर को। और पहले साल कुछ लोग आए, फिर उसके 2 साल बाद कुछ और लोग आए। अब यानी 10 सालों में क्या हुआ कि 10 सालों के अंदर या 12 सालों के अंदर वो एक है ना फेस्टिवल सा होने लगा वहाँ पर। तो ब्रिटिशर ने जब देखा कि यार ये हो क्या रहा है, ये तो शहीद हो गए हैं। हाँ। शहीद वाला मर्तबा मिल रहा है इनको। नहीं, हिंदू तो शहीद नहीं होता, नहीं, लेकिन वो वाला ना उसी तरीके से। लेकिन ये कि वो तो एक समझे कि उन्होंने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी ना। यानी अगर कराची के हिसाब से क़त्ल नज़र किया जाए तो उस वक्त तो ज़ाहिर बात है सब हिंदुस्तान था, तो हिंदुस्तान के हवाले से तो उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। बहुत बड़ा काम। यानी वो काम जो हिंदुस्तान में हो रहा था, हाँ, वो उन्होंने यहाँ पर किया। वो एंड वी डोंट नो अबाउट हिम। हाँ, हमें उन लोगों के बारे में कुछ भी नहीं पता, ना इंडियंस को पता है ना पाकिस्तानियों को पता है। पाकिस्तानी भी चंद लोगों को पता है। हाँ, पढ़ाया नहीं गया। इंडिया में भी नहीं पढ़ाया गया। हाँ, इंडियंस को हो सकता है पता ही ना हो इस वाक़े का। हाँ, डेफिनेटली बताओ, क्योंकि अब तो पाकिस्तान है। हाँ, वो तो पाकिस्तान के बारे में जानना भी नहीं चाहते। हाँ, लेकिन मैं सुनता ही हूँ कि कुछ इंडियन हिस्टोरियन ने जब म्यूटनी लिखी तो उन्होंने इनका रामदीन पांडे और सूरज बाली तिवारी का कहीं जिक्र किया, लेकिन ऐसा नहीं किया कोई ख़ास। हालांकि बहुत बड़ा वाक़या है ये, बहुत बड़ा वाक़या है। यानी अगर हिंदुस्तान की देखे जाए तो समझें कि वहाँ के लोगों ने आके यहाँ पर हिम्मत की, बहुत बड़ी बात है। एक ही इलाका था ना, बाकी एक इलाका उस वक्त तो कराची, पाकिस्तान, सिंध वो वाली कहानी नहीं थी। उसको तो हिंदुस्तान था। उनको तो ब्रिटिश से मतलब जो मेरठ में हो रहा था, जो झांसी में हो रहा था, जो दिल्ली में हो रहा था, जो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा था, वो वहाँ पे ये कर रहे थे। आज़ादी की बात हो रही थी या बगावत की बात हो रही थी। तो जब ब्रिटिशर ने देखा कि भाई एक तो ये फैसला, तो एक रिपोर्ट बनाई गई और ऊपर के लोगों को, यानी ब्रिटिश के लोगों ने कहा कि भाई अगर ये मामला चलता रहा तो ये तो एक कहीं इनकलाब वाली पोजीशन ना आ जाए यहाँ पर, और यहाँ पर ये मामला ना हो जाए, तो इसको देखा जाए। तो 1885 के अंदर फिर ये तय होना शुरू हुआ कि भाई यहाँ पर इसको ख़त्म किया जाए। पब्लिक को वहाँ पे आने से मना कर दिया गया।